हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और मार्च का मंथ आपका कैसा जाएगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि आप भले ही बहुत ज़्यादा पास्ट में इमोशनली अनस्टेबल थे और आपको ऐसा लगता भी होगा कि मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए इमोशनल लेवल पे, भले ही आपकी फैमिली से हो या आपके कलीग से हो, एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना कहीं आपका टूटा हुआ होगा और इतना ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं करते होंगे लोगों पर। बट इस टाइम पर आपने क्या किया है कि आप खुद स्टेप लोगे कि ठीक है, भले ही मैं लोगों पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ या लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, एक जो बॉन्ड है वो नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग कि आप उस बॉन्ड को मेंटेन कर पाओ और खुद आप जाओगे लोगों के पास कि ठीक है, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई मतलब आप खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। इंटरनली अभी भी आप घबराए हुए हो, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या करता है कि अगर आप एक स्टेप ले रहे हो तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके लिए और पाथ खोलते हैं एंड जो कनेक्शंस आपके खराब हो गए हैं ना वो आपके सही होंगे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। अगर ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं ना, कप्स और सॉर्ड्स, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि भाई जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो भले ही वो इमोशनल लेवल पर ही क्यों ना हो, आप उसे अचीव करके रहोगे। इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, भले ही आपकी लाइफ में या फिर आपके पाथ में कितने ही डिस्टॉर्शन हो या डिलेज आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है। तो गाइज आपकी जो एनर्जी होगी इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी बोलूंगी, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। और स्ट्रेंथ का कार्ड क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं हम उन पर पहले काम करते हैं और उनको काम करने के बाद हम देखते हैं कि हम अब अपनी जो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट कि हमें हर फील्ड में गेन हो। ठीक है। और अगर स्ट्रेंथ कार्ड में हम देखें ना, पीछे जो माउंटेन है वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपने इतनी जो मेहनत करी है एक वाइल्ड लॉयन को टेम करने में ना, ये शो करता है कि आपकी सक्सेस, आपका मेंटल स्टेटस, कि आप कितने ज्यादा स्टेबल हो और दूसरों की लाइफ में भी स्टेबिलिटी ला सकते हो जो कि खुद अपने पास से हटे हुए हैं। तो ये सक्सेस डिपिक्ट करता है, अबंडेंस शो करता है, गेन्स शो करता है। और जैसे कि इस पे इन्फिनिटी साइन है तो आप इस चीज को ना कितना भी चाहें आप अपना उसको एनहेंस कर सकते हो। मीन्स अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको 100 रुपए का बना सकते हो। और सेम केस वही है कि इमोशनली आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। भले ही कुछ लोग होंगे थोड़े से गुस्सैल और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, तो आपको क्या करना है, उनसे लड़ना वड़ना नहीं है। आप बस अपनी एनर्जी में रहे जाओ और थोड़ा वेट करो कि लोग, क्या होता है ना कि कितनी बार टक्कर मारोगे यार, इंसान बाद में चेंज भी होता है। तो आपकी भी वही सिचुएशन है, आप लोगों से जाके बोलोगे नहीं कि भाई चेंज हो, अच्छे हो जाओ, नहीं, आप खुद अपने आप पर काम कर रहे हो ना, तो इस चीज को देखकर लोग खुद चेंज हो जाएंगे। आपके टुवर्ड्स उनका जो बिहेवियर है वो खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये इंसान जो है मेंटली इतना ज्यादा स्टेबल हो गया, जब इसने इतने हार्डशिप्स देखे अपनी लाइफ में, स्टिल अगर ये इस पोजीशन पर बैठा है ना, एम्परर की पोस्ट पे बैठा है। एम्परर कैसा होता है, वो पर्सन जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं लेकिन जीती भी होती हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। वो हर एक को ऐसे इजीली ट्रस्ट नहीं करता, वो हर एक को चांस नहीं देता है एम्परर। वो क्या करता है कि पहले आप एक्शन लो, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं, यू वांट एक्शन, चाहे वो किसी से भी हो। तो आप उस एनर्जी में आ गए हो। ठीक है। और बिजनेस के टर्म्स में मैं बोलूं या फिर करियर वाइज में बोलूं, ये टाइम पीरियड आपका इतना ज्यादा सॉर्टेड है ना कि आप जो भी स्टेप्स लोगे वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको फुलफिल करने वाले हैं। बिकॉज इसमें कार्ड्स बहुत अच्छे शो हो रहे हैं, करियर वाइज भी, बिजनेस वाइज भी। और अगर आप किसी के साथ बिजनेस रिलेशन भी क्रिएट करना चाहते हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप उस इंसान के साथ क्रिएट करोगे जो कि मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उसके पास मतलब माइंड भी होगा, फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, ईगोइस्टिक होगा। बट आपको उसको भी कैसे कंट्रोल करना है वो भी आपको पता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं मार्च में वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जैसे आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स का जैसे कार्ड आया है,
इससे घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में डिलेज होते हैं, और वो डिलेज ज़रूरी नहीं है कि गलत ही हो। कभी कभी यूनिवर्स का एक तरीका होता है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं भी आपको टेस्ट कर रहा हूँ। और वो टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि उनको आपको पनिश करना है, नहीं, वो चाहते हैं कि आप जैसे भी सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं ना, उस सिचुएशन को देखने की वजह से आपकी लाइफ में आप अपना माइंडसेट कैसे और ग्रो कर सकते हो। क्योंकि पता है लाइफ में कभी कभी जो नेगेटिव चीजें होती हैं हमेशा इसलिए नहीं होती कि आपको बुरा फील हो, वो इसलिए होती हैं कि लाइफ में आपको सिखाया जाए कि आप अकेले स्टैंड कैसे ले सकते हो अपने लिए। हमेशा दूसरों पर आपको रिलाय नहीं करना है। और सेम सिनेरियो आपका यहाँ पर भी बन रहा है, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस अपनी लाइफ में मेंटेन करना होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, आपको लगता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो प्लीज कंट्रोल करो, बिकॉज ये टाइम ऐसा होगा ना कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी और उनको आप ग्रैब भी करोगे। क्योंकि ग्रैब करने के लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, ग्रोथ, गेन्स। कुछ लोगों के लिए हाउस सिचुएशन भी हो सकती है, मीन्स होम सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोग परचेज कर सकते हो, या फिर कुछ लोग बनवा सकते हो। अगर आपका घर है तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि एकदम से स्टेप्स मत लेना, चाहे वो घर खरीदने में हो या बेचने में हो या फिर कंस्ट्रक्शन में हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आप कम पैसे में भी कर सकते हो, बट जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो हमें कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो महंगा वाला होता है हम उसी पर अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कलीग्स है ना, वो आपकी जो भले ही आपकी इमोशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है कि भाई मैं ये नहीं शो करूंगा कि मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मतलब आप अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज दे वांट कि आप टूटे हुए रहो। उससे क्या है कि आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे किसी भी एरिया में, ठीक है। तो ऐसा मत करना, लोग जो भी चाहते हैं चाहने दीजिए, लेकिन अपना थोड़ा सा जो आपके आसपास के कलीग्स वगैरह हैं उन पर ध्यान देना। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आप उनको खुद ही पहले प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले ही पकड़ लोगे। बट स्टिल थोड़ा सा उन पे ध्यान रखना। दूसरा, अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं उन पे चेक रखिएगा। ये नहीं है कि अभी किसी ने कुछ बोला कि भाई ये जरूरत है, आपने जाके पे कर दिया, भाई ले लो, नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हो या थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप। बिकॉज ये पैसा आप कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी वेट, पेशेंस का भी कार्ड है, एम्पर का कार्ड भी यही शो करता है कि फाइनेंसेस अच्छे हैं, गेन्स अच्छे हैं, ग्रोथ होगी, बट स्टिल आपको अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आपने 1,000 रुपए कमाए तो आपने 1,000 के 1,000 निकाल दिए, नहीं, सेविंग्स करिए अपनी। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी, छोटी सी सक्सेस, अगर आप कहीं किसी ट्रिप पर जा रहे हो एंड आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और तो उसके लिए ना आप एक चीज कर सकते हो, आप उस चीज के लिए बढ़ो। बट कोशिश ये करना, जब भी आप कोई काम करने जाओ, आप जब भी घर से बाहर निकलो किसी भी काम के लिए जहां पर आपको लगता है कि ये काम हमारा बनना चाहिए, उस टाइम पर आप चौखट से निकलने से पहले ना अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना। वो इमेज ये होनी चाहिए कि आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई आप फाइनली सक्सेसफुल हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने हाथ में कोई ट्रॉफी पकड़े हुए हो, या फिर जो भी पोजीशन आप अचीव करना चाहते हो, तो एक वो चीज और अपनी नेम प्लेट सॉर्ट ऑफ, मतलब इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप थोड़ा सा इसको करके निकलिएगा, बिकॉज जब हम अपने माइंड में अपने आप को ये फील कराते हैं ना कि हम वर्दी हैं इस चीज के, तो माइंड खुद ब खुद एक सिनेरियो क्रिएट करता है जहां पर हमें वो केमिकल रिलीज करवाता है कि भाई ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भले ही, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो यूनिवर्स भी हमें पॉजिटिव चीजें ही दिखाता है। पता है, ये चीज फैक्ट है कि आप जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करके वापस दे देगा। तो बी पॉजिटिव एट दिस टाइम, बिकॉज आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए है ट्रेवल प्लान भी है, लेकिन दो हो सकते हैं कि 2 जगह पर कहीं पर जाना हो। तो आप सबसे पहले ना डिसाइड करो पर्टिकुलर एक जगह पर जाने की, बिकॉज
मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि जो आप देख रहे हो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसमें क्या कर रहा है, पर्सन ने एक जो पाथ है उसको सेलेक्ट किया है और उसके हाथ में ग्लोब है। मींस उसको पता है कि यहाँ पर मुझे जाना है और अब मैं यहाँ जाके क्या क्या अपने लिए पॉसिबिलिटीज और क्रिएट कर सकता हूँ। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप चाहते हो कि जिस भी जगह पर आप जा रहे हो आपका दबदबा क्रिएट हो, आप वहां पर रूल कर पाओ इन सम सॉर्ट। भले ही आप जिस भी काम के लिए उधर जा रहे हो ना, वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट कार्ड अगर हम आपका देखते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये पता है क्या शो कर रहा है, आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो और मतलब इस तरीके का स्ट्रेस कि आप जो चीज हुई भी नहीं है ना, आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। जो चीजें नहीं हुई है उसको अपने माइंड में सिनेरियो बना बना के कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बोलूंगी कि आपके जो लव्ड वंस हैं, मीन्स दादा दादी या जो भी हैं आपकी फैमिली में, जो इस टाइम पर आपके फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ नहीं है ना, वो लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि कब आपको क्या बताना है, कितना गाइड करना है। तो आप बेहतर होगा उनसे प्रे करो कि जो चीजें हैं मेरी लाइफ में उनको सॉर्ट आउट करो या मुझे एक न्यू पाथ दिखाओ, ठीक है। और टेम्परेंस कार्ड को हम वैसे पूरा नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ गुड साइन कि जब अगर आपको बोला जाता है ना वेट करने का, पेशेंस रखने का, तो इट मीन्स कि अगर थोड़े से हर्डल्स हैं इस टाइम पीरियड पर तो वो रिलीज हो जाएंगे। बिकॉज आप पानी को देख रहे हो, जो वो पर्सन खड़ा हुआ है, एंजल खड़ी हुई है सॉरी, उसके पैरों के नीचे से पानी कैसे बह रहा है, इट मीन्स कि वो कितना खुश है कि चलो फाइनली मैंने वेट किया। और वो अपने लिए ही 2 कप्स में वाटर को या जो भी वो जूस सॉर्ट ऑफ पी रहे हैं उनको जगल कर रहे हैं। मीन्स वो खेलने की पोजीशन में है, खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको पता है कि ये सिचुएशन है बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। और नीचे पानी जब फ्लो होता है तो ये शो करता है कि जो भी आपके लाइफ में हर्डल्स आए हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे और पीछे से आप सन को उगता हुआ देख सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। और आपका जो सक्सेस आपको चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, वो सब भी मिलेगी। और इसमें अगर हम ये देखें तो ब्लू ब्लू का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, नाइट ऑफ कप्स, सॉर्ड्स में भी और 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी, टेम्परेंस में भी पानी। तो कुछ लोगों के लिए ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर ये किसी का लकी कलर भी हो सकता है। तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, बिकॉज ये टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होगी कि इस टाइम पर आपको जैसे रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली सो सॉरी, हवा की वजह से कार्ड फ्लिप हो गया था। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ट्रस्ट करना इस टाइम पे। नेगेटिव कुछ नहीं होगा आपके साथ। अपॉर्चुनिटीज और जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो सब कुछ है इस टाइम पे। बट लोग आपके जो आसपास वाले हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कोई एक्शन लेके नहीं करेंगे कि बस आपके कानों में ना, कहते हैं ना कि बैक बिचिंग कर रहे हो, तो वो चीज बैक बिचिंग आपके कानों तक पहुंच जाएगी। बस थोड़ा सा ये सिनेरियो है, बाकी आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ है, अबंडेंस है। टूर पे कहीं जाना है, ट्रेवल्स के प्लान्स हैं, वहां जा सकते हैं आप और वो सक्सेसफुल भी होंगे। अपनी एनर्जी को बस बैलेंस करके चलना, एकदम से एक्शन लेने की कोशिश मत करना कि ये चीज मैं अभी की अभी खत्म कर दूं। थोड़ा सा वेट करो। बिकॉज हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी बच्चा कोई डिमांड करता है किसी चीज की, तो क्या करते हैं भाई, वो वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि बच्चे को अगर हमें कोई अच्छी चीज दिलानी है और उस टाइम पर आपके पास मनी नहीं है, तो दे वेट कि वो पैसा आ जाए, हम बच्चे को और अच्छी चीज दिलवा पाए। तो वही सेम सीन है। स्पिरिट गाइड्स भी आपको बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा वेट करो। हमारे पास जब प्रॉपर एनर्जी आ जाएगी कि हम आपको, वो टाइम पीरियड आ जाएगा कि वो चीज अब आपको देनी है, तब वो आपकी लाइफ में खुद आ जाएगी, ठीक है। और जो आपकी लाइफ में डिलेज हो रहे हैं, ये नेगेटिव डिलेज नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है इस टाइम पर। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।